तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड. So now let's start. So today's first question is, which state has become the first one in the country to give free water to people? कौन सी स्टेट है जो कि पूरे देश में पहली वो स्टेट बनी है जो कि लोगों को फ्री में वाटर देगी, पानी प्रोवाइड करेगी? सो हेयर आर द ऑप्शंस: उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज गोवा. Goa Chief Minister Pramod Sawant announced on August 13, 2021 that the state will become the first in the country to supply water free of cost to its citizens. The state has launched Save Water to Get Free Water scheme, under which households will not be charged for consumption up to 16,000 liters. Okay? गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने अनाउंस किया कि अगस्त 31, 2021 को स्टेट की तरफ से स्टेट बनेगा फर्स्ट इन द कंट्री जो कि वाटर सप्लाई करेगी फ्री अपने सिटीजन्स को. ओके, स्टेट ने ये लॉन्च किया एक स्कीम, सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर. तो इसके तहत ही उन्होंने 16,000 लीटर फ्री देने का फैसला किया. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड एट पैरालंपिक्स? पैरालंपिक्स में पहली इंडियन वुमेन कौन है जिन्हें गोल्ड मिला है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: भाविना पटेल, अवानी लेखारा, रुबीना फ्रांसिस, सोनल बेन मानू भाई पटेल. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज अवानी लेखारा. Avani Lekhara has become the first Indian woman to win gold at the Paralympics. The 19-year-old created a Paralympics record by equaling the world record held by Ukraine's Lyrina Skatnik with a score of 249.6 that was set in 2018. अवानी लेखारा बनी है इंडिया की पहली वुमेन जो कि गोल्ड जीती है पैरालंपिक्स में. इनकी एज थी 19 ईयर ओल्ड. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Dr. Firdausi Qadri was named as one of the 5 winners of the 63rd Ramon Magsaysay Award. She belongs to which nation? Dr. Firdausi Qadri जो कि 5th विनर बनी है 63rd Ramon Magsaysay अवार्ड की, वो किस देश की है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश. Bangladeshi vaccine scientist Dr. Firdausi Qadri was named as one of the 5 winners of the 63rd Ramon Magsaysay Award on August 31, 2021. Filipino officer Roberto Balon was also among the recipient. बांग्लादेश की वैक्सीन साइंटिस्ट डॉक्टर फिरदौसी कादरी को ये पोजीशन मिला है. उन्हें 5th विनर डिक्लेयर किया गया 63rd रैमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए 31 अगस्त 2021 को. ओके, फिलिपिनो ऑफिसर रॉबर्ट बालनो भी इसमें एक रेसिपिएंट थे. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच 3 नेशन हैव बीन एडमिटेड एज अ न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के न्यू मेंबर के रूप में कौन सी 3 देश को स्वीकार किया गया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: यूएई, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया. यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज B. UAE, Bangladesh, Uruguay. The New Development Bank (NDB) on September 2, 2021 admitted the United Arab Emirates, Uruguay and Bangladesh as its new members. The bank has been set up by all the nations that are part of BRICS bloc. New Development Bank (NDB) जो कि सितंबर 2, 2021 को इसने एडमिट किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उरुग्वे और बांग्लादेश. इन तीनों देश के मिलकर के ये तीनों न्यू मेंबर हैं एनडीबी के, और इन्होंने सितंबर 2, 2021 को सेटअप किया है ब्रिक्स ब्लॉक. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल द BH सीरीज नंबर प्लेट बी इंट्रोड्यूस्ड? BH सीरीज नंबर प्लेट कब इंट्रोड्यूस किया जाएगा? सो आर द ऑप्शन: September 20, September 15, September 25 एंड September 30. सो है द करेक्ट आंसर इज September 15. 15 सितंबर को ये
BH सीरीज़ नंबर प्लेट रिलीज़ किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। सो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है BH सीरीज़ नंबर प्लेट व्हीकल्स के लिए, जो कि व्हीकल ऑनर्स को रिलीफ प्रोवाइड करेगी और उन्हें हेल्प करेगी हैसल ऑफ ट्रांसफरिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर व्हीकल्स के लिए जो उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र करना पड़ता है डिफरेंट स्टेट में, उसके लिए उन्हें सुविधा दी जाएगी। और BH नंबर प्लेट जो है ये 15 सितंबर 2021 से इफेक्ट में आएगी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which nation's prime minister has announced that he will not run for re-election in September 2021? किस देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो री-इलेक्शन सितंबर 2021 में नहीं करेंगे? So here are the options: Australia, UK, Japan and France. So here the correct answer is Japan. Japan's PM Yoshihide Suga announced that he will not run for the leadership election to be held by the ruling LDP in September 2021. Yoshihide Suga had taken over as Prime Minister of Japan after long-term PM Shinzo Abe resigned in September 2020. सितंबर 2020 में PM Shinzo Abe जब रिज़ाइन किए थे तो उसके बाद जापान के PM योशिहिदे सुगा ने बताया कि वो लीडरशिप इलेक्शन इस साल सितंबर 2021 में वो नहीं करेंगे, ओके, हेल्ड नहीं करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट केस ऑफ AY12 सब lineage of Delta variant was detected in which Indian state? सबसे पहला केस AY12 सब लीनियस डेल्टा वेरिएंट का भारत के किस राज्य में पाया गया? सो हेयर द ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, केरला, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। द फर्स्ट केस ऑफ AY12 सब लीनियस ऑफ द डेल्टा वेरिएंट वाज डिटेक्टेड इन द कोटद्वार एरिया ऑफ Pauri Garhwal district, Uttarakhand. The state health department had issued necessary guidelines and the concerned patient has been asked to remain in home quarantine. सबसे पहला केस AY12 सब लीनियस ऑफ डेल्टा वेरिएंट का कहाँ पे डिटेक्ट किया गया? कोटद्वार एरिया पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। और उन्होंने स्टेट ने सबको बोला है नेसेसरी गाइडलाइंस लेने के लिए और उसे पेशेंट को होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल इम्प्लीमेंट अ न्यू 10-year क्लाइमेट एक्शन प्लान बाय ईयर एंड? साल के अंत तक न्यू 10-year क्लाइमेट एक्शन प्लान ये कौन सा राज्य लॉन्च करने वाला है? सो हेयर आर द ऑप्शन दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू इम्प्लीमेंट अ न्यू 10-year एक्शन प्लान टू कॉम्बैट climate change by this year end. The central government had prepared the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) in 2009 and had requested the states to prepare their own specific plan. Delhi was the last state to submit its climate action plan in 2019. दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे एक नया 10-year एक्शन प्लान जो कि क्लाइमेट चेंज से लड़ेगा, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज NAPCC 2009 में उन्होंने किया था और अब उन्होंने सारे रिक्वेस्ट किया सारे स्टेट्स को कि वो भी ये प्लान को लागू करें। और दिल्ली वो लास्ट स्टेट है जिसने कि अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान 2019 में किया था, सबमिट किया था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज को एजुकेशन हैज़ बीन बैंड इन विच नेशन? को एजुकेशन किस देश में बंद किया गया? सो हेयर आर द ऑप्शंस अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान। Taliban has banned co-education in Afghanistan merely days after it had assured to respect women's rights in the country. Men not allowed to teach girls, said the newly appointed Taliban Higher Educational Minister शेख अब्दुल बाकी हकानी। अफ़गानिस्तान जहां तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है वहां पे तालिबान ने को एजुकेशन अफ़गानिस्तान में बंद करवा दिया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो वुमेन की रिस्पेक्ट के लिए देश में सारे नियम रखेंगे जिससे कि वुमेन की रिस्पेक्ट हो और इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मेन जो है वो गर्ल्स को टीच नहीं कर सकते, पढ़ा नहीं सकते, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Dale Steyn has announced retirement from all forms of cricket. He was a part of which nation's national cricket team? Dale Steyn जो कि हाल ही में उन्होंने क्रिकेट के सारे फॉर्म से रिटायरमेंट ली है, वो किस देश के थे? So here are the options: England, Australia, New Zealand, South Africa. So here the correct answer is South Africa. Dale Steyn, who is one of the greatest pacers to have played
cricket announced his retirement from all forms of cricket on August 31, 2021. The South African cricketer had been added to the longest format in 2019 but continued to play in ODIs and T20s. ODIs और T20s खेलना वो कंटिन्यू रखेंगे। और ये डेल स्टैन जो कि साउथ अफ्रीका के थे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।